आप देख रहे हैं केवल सच तक। जब जब नीतीश जी बीजेपी को छोड़ के जंगल राज के साथ जाते हैं तब तब ऐसा भयावह स्थिति आती है और फिर उन्होंने जंगल राज के गोद में जाके बैठ गए हैं, जिसका नतीजा है कि लोगों के यहाँ ले भी आ रहा है, लोगों को दिन दहाड़े मारा जाता है, अपहरण की भी संभावनाएं बनी रहती है और भय का माहौल आज के डेट में बना हुआ है। हम लोग का मुद्दा था, उसकी सारी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। अब कभी भी किसी समय उसकी शुरुआत हो जाएगी। मेरी सोच है कि मंत्री जी के द्वारा शुरुआत हो। अगर मंत्री जी नहीं टाइम दे पाएंगे उस परिस्थिति में पदाधिकारी लोग अपने से शुरुआत कर लेगा, यानी वाल्मीकि नगर का भंसार अब चालू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। रेल नेटवर्क से काफ़ी पीछे था, हालांकि अंग्रेज के समय से मुजफ्फरपुर गोरखपुर ट्रेनें चलती थी, छितौनी तक चलता था, लेकिन बीच बीच में काम हुई है, दोहरीकरण का काम चल रहा है। बहुत जल्द दोहरीकरण पे एक ट्रेन आएगी और दूसरा ट्रेन जाएगी, इसका तो प्रबंध हो गया है। लेकिन एक मेरा सोच था कि चंपारण अधूरा इस मामले में रेल नेटवर्क के मामले में है कि आपका बहुत सा आबादी गंडक के किनारे होते हुए और घाट इलाके में जो पड़ता है वहाँ रेल नेटवर्क की सेवा नहीं है अभी भी। लेकिन मैं प्रयास लगातार कर रहा था और कर भी रहा हूँ, आगे भी करना ही पड़ेगा कि बगहा से एक रेलवे निकले जो बथवड़िया नौलपुर जोगापट्टी होते हुए नौतन बैरिया होते हुए जगदीशपुर अरेराज, जो नई रेल लाइन मुजफ्फर हाजीपुर से और सुगौली के लिए आ रहा है, उस रेलवे में इसको टैग कर दिया जाए। और एक इलाका था जो बेतिया से बैसखवा घोघा होते हुए मैनाटा, जो रेल नेटवर्क से काफ़ी पीछे था। लेकिन नंबर 1 में मेरा प्राथमिकता इसका है कि बगहा से अरेराज को जोड़ा जाए भाया नौलपुर, बथवड़िया, जगदीशपुर, अरेराज। इसके लिए मैं लगातार प्रयास किया था और कर भी रहा हूँ। 2018 और 19 में सर्वे का इसका रुपया मिला हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि रेलवे के द्वारा मुझे जवाब दिया गया है कि 18-19 में जो सर्वे का रुपया मिला था वो सर्वे का काम अब पूरा होने के कगार पे है। बहुत जल्द उसका रिपोर्ट हाजीपुर जोन उसको रेल मंत्रालय को सुपुर्द करेगा। उसके बाद हम लोग प्रयास आगे करेंगे तो उसका योजना को चयन करवा के टेंडर की प्रक्रिया में और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में लगाया जाए। तो मैं सोचा कि पहले बता दूं, और इसी का एक कॉपी आप लोग के बीच में है, ओरिजिनल ये है, लेकिन इसका फोटोकॉपी करवाने के लिए मैं भेजा था जो सही ढंग से नहीं हो पाया है। दूसरा कि आपका दोनों आरोपी का काम स्टार्ट हो ही गया। भविष्य में बगहा जो जंगल फॉरेस्ट का एक इलाका है जहाँ से आने जाने की यातायात की सब सुविधाएं भविष्य में कभी भी बंद किया जा सकता है। हालांकि मैं प्रयास करूंगा जब तक अल्टरनेट व्यवस्था नहीं बनती है तब तक वो जंगल का रास्ता बंद नहीं किया जाए। और उसी के चलते आपको याद होगा कि 18-19 के रीजन में आए थे नितिन गडकरी जी, और जटहा के लोग भी और इधर पिपरासी के लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहा था कि मंडल मुख्यालय से हम लोग नज़दीक हो जाए, क्योंकि फॉरेस्ट कभी रोड ठीक होने नहीं देती है। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि नारायणी पे एक और ब्रिज बन जाए, जिसका सर्वे का भी काम चल रहा है। और सर्वे से जैसे सर्वे का काम पूरा करने के बाद जिला में भी मीटिंग इसका हुआ था। मीटिंग के बाद अब उसको मंत्रालय को भेजा जाएगा और टेंडर प्रक्रिया की काम उसकी शुरुआत की जाएगी। तो हमारा जो सोच है कि बगहा अब किसी शहर से विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी शहर को विकसित होने के लिए यातायात की सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यातायात की सुविधाएं में आपका ब्रिज जब बन जाएगा, रेलवे नेटवर्किंग पे काम चालू हो जाएगा,
तो कहीं ना कहीं हमारा बगहा भी डेवलपमेंट रह जाएगा। एक रह गया कि बगहा राजस्व जिला कब बनेगा, तो बिहार में हम लोग की सरकार अभी फिलहाल नहीं है, और नीतीश जी ने पतिलार में पूरे मंच से घोषणा किया था कि 2022 में हम बगहा जिला, पुलिस जिला जो है उसको राजस्व जिला में तब्दील करेंगे। साथ साथ और जिला का भी उन्होंने चर्चा किया था पूरे बिहार में, ब्लॉक बनाने की चर्चा उन्होंने किया था, अनुमंडल बनाने की चर्चा किया था। तो आपके माध्यम से नीतीश जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बगहा की जनता इंतजार में बैठी है कि आखिर मेरा बगहा कब राजस्व जिला होगा। जिला मुख्यालय तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं है जो यहाँ से। देखिए ऐसा है कि रेलवे एक डिफिकल्ट जगह है, नो डाउट। मेरी डिमांड आज भी है, डिमांड मेरा मरा नहीं है, और उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, करूंगा भी कि बगहा से पटना के लिए और बेतिया के लिए ट्रेन चालू की जाए और बढ़िया ट्रेन चालू किया जाए। सालों से आपकी मांग है, लेकिन बिल्कुल आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ की जनता? आंदोलन करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग जनता 4 साल से परेशान है। जिस बीच में अगर कोरोना काल नहीं आया होता तो एक गोरखपुर से बेतिया के लिए ट्रेन चली थी। वॉशिंग पीट एक बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। तो मेरा फेसबुक आईडी आप अभी भी चेक कर सकते हैं। परसों चौथा रोज जोनल बैठक हुई थी, उसमें मैंने अपने डिमांड को फिर ढंग से दोहराया है और फिर से सदन में दोहराने का काम करूंगा। रेलवे का अधिकारी भाजपा नेताओं की बात नहीं मानते? ऐसा क्यों नहीं, भाजपा नेताओं की बात मानते हैं। यहाँ से फिजिकली रिपोर्ट बन के सर्वेयर रिपोर्ट बना के भेजेगा। प्रक्रिया के अधीन है। जनता परेशान है। अपने यहाँ से लोग रोड बंद हो रहा है तो उसका वैकल्पिक तौर पर रोड बना जाएगा या पुल का रिसेट नहीं? देखिए वैकल्पिक तौर पे जो बगहा से पिपरासी या उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए जो ब्रिज दिया जा रहा है उसी का अल्टरनेट व्यवस्था है। फिलहाल की स्थिति में वहाँ यातायात बाधित नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार से जो भी बन सकता है भारत सरकार से बात करके तत्काल उस रास्ता को बंद नहीं किया जाएगा जब तक अल्टरनेट व्यवस्था नहीं हो। वन विभाग ने एनएच से एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव भेजने का मांग किया है, लेकिन एनएच भेजने को तैयार नहीं। एनएच अगर ऑलरेडी वो अपने केवल जंगल अपनी सुविधा देखता है और एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आम जनता की सुविधा देखना चाहता है। तो अगर बगहा नारायणी पे अगर पुल बन जाता है तो क्या उससे निदान नहीं निकल पाता है? कटरा कामाख्या सर बगहा में नहीं रुकती है गाड़ी, इससे लोगों को देखिए कामाख्या, कटरा या और सब ट्रेनें हैं जो कल मीटिंग में चर्चाएं में आई थी। मैं प्रयास करूंगा कि आगे की काम निश्चित रूप से उसको रुकवाने में सफलता हम लोग को मिले। अच्छा, एक व्यक्ति आपसे मिलने आया हुआ है कि यहाँ लेवी मांगा गया है 10 लाख का लेवी मांगा गया है। बिहार सरकार में जंगल राज शुरू हो गया है। जंगल राज पे सर कुछ नहीं लिए होगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? जंगल राज पे सर कुछ नहीं लिए। नारायणपुर वार्ड नंबर 8। कौन मंगा है लेवी आपसे? चिट्ठी के द्वारा मांगा गया है। चिट्ठी भी मिला। इधर आ जाइए सामने, इधर पीछे आ जाइए। थोड़ा क्राइम तो सर बोल दीजिए, क्राइम। देखिए ऐसे भी आपको याद होगा कि 2005 के पहले मिनी चंबल के नाम से चंपारण को जाना जाता था, और जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू का संयुक्त सरकार 2005 में आई तो अपहरण उद्योग जंगल राज बंद हुआ, अपहरण उद्योग बंद हुआ, लेवी उद्योग बंद हुआ। लेकिन जब नीतीश जी बीजेपी को छोड़ के जंगल राज के साथ जाते हैं तब ऐसा भयावह स्थिति आती है और फिर उन्होंने जंगल राज के गोद में जाके बैठ गए हैं, जिसका नतीजा है कि लोगों के यहाँ लेवी आ रहा है, लोगों को दिन दहाड़े मारा जाता है, अपहरण की भी संभावनाएं बनी रहती है और भय का माहौल आज के डेट में बना हुआ है।